तो कबीरदास जी ने मन में सोचा कि भैया हम तो बड़े फंस गए अब, तो क्या करे। तो उन्होंने थोड़ा नाटक करा। लोगों ने महाराज कबीरदास जी को बदनाम करने के लिए एक वेश्या उनके घर में भेज दी। और जैसे ही महाराज वेश्या को भेजा तो कबीरदास जी की भक्ति देख करके महाराज उसकी बुद्धि भी सुधर गई, सात्विक बन गई। ये संतों का संग होता है। वेश्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, मुझे क्षमा करें। कबीरदास जी ने कहा, क्या बात है बेटी? बोले, मैं आपको बदनाम करने के मकसद से यहां पर आई थी, लेकिन आपके मुखारविंद में ब्रह्म तेज देख करके भगवान का इतना आपने भजन करा है, उसका जो प्रभाव आपके चेहरे पर है, उससे मेरा जो चित्त है वो शुद्ध हो गया, मेरे पाप नष्ट हो गए, मैं शुद्ध हो गई, मुक्त हो गई, मेरी बुद्धि में विकृति जो थी वो सब नष्ट हो गई। अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करके भगवान की भक्ति के विषय में जानना चाहती हूं। कबीरदास जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, भक्ति मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा, बेटी मेरा एक काम करेगी? बोले, क्या बाबा? बोले, ये जो नाटक तुझे करने के लिए भेजा ना लोगों ने, ये तो कंटिन्यू जारी रखना। क्यों? बोले, मैं खुद चाहता हूं कि लोग मुझे बदनाम करें। यदि मुझे बदनाम करेंगे तो कम से कम लोगों का आना तो छूटेगा, फिर हमको महाराज भजन में मन लगेगा, भगवान का भजन के लिए समय मिलेगा। वरना अभी तक तो महाराज लोगों में ही हम डोल रहे हैं। तो मुझ पर एक ही कृपा करना कि जो तेरा नाटक है ये जारी रखना, और मैं जैसा बताऊं वैसा मेरे साथ में करना, केवल दिखाने के लिए लोगों को। सवेरे हुआ महाराज, और सवेरे उठ कर के महाराज जैसे ही कबीरदास जी घर से निकले, वेश्या के महाराज गले में ऐसा हाथ डाल दिया, सब नाटक बता दिया ऐसा ऐसा करना है। वेश्या के गले में हाथ डाला महाराज, और एक बोतल ली कांच की, उसमें गंगा जल भरा, और एक्टिंग, आजकल कितना अभिनय करना, एक्टिंग करना, तो महाराज एक्टिंग करके अभिनय करते हुए महाराज हाथ में ऐसे गले में डाल करके और पूरे महाराज नगर में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों ने देखा, अरे राम 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 राम, भैया बाप रे, देखो ये कबीरदास जी को हैं वेश्या के संग में किस तरह से घूम रहे हैं, हाथ में शराब की बोतल लिए हैं। अरे भैया हम तो बड़ा बाबा समझे, या को भजन करे, या की याद करे, या की सेवा करे। अब ये देखो भैया कैसो, बाप रे भैया, अब तो यहाँ के पास जानो ही ना है। सब महाराज अपशब्द कह रहे, गालियां बक रहे। कबीरदास जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे, बोले यही तो मैं चाहता था। लोगों ने अपमान करा। कबीरदास जी आए घर में कुटिया में और कहा कि बेटी आज तूने बहुत बड़ा काम करा मेरा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। वेश्या चली गई। और वहीं पर महाराज कुछ उनके शिष्य थे। शिष्यों ने जब देखा कि बाप रे हमारे गुरुजी तो ऐसा कर रहे हैं, तो भैया जो गुरुजी करेंगे चेला को भी करना चाहिए, है ना। तो चेले ने भैया क्या करा, अब वो गुरुजी तो नकली पी रहे थे, चेलों ने असली पीना चालू कर दी। बोले उमापति महादेव की। तो महाराज चेलों ने असली पीना प्रारंभ कर दिया। कोई लोगों ने पूछा कि यूं क्या कर रहे हो ये सब? अरे बोले गुरुजी हमारे करते तो हम ना करेंगे। कौन गुरुजी तुम्हारे? बोले हमारे गुरुजी है कबीरदास जी, उन्होंने करा, हम भी करेंगे। अब ये महाराज खबर उड़ते 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 पहुंच गई कहाँ? कबीरदास जी के पास। कबीरदास जी के पास में जब ये खबर पहुंची तो कबीरदास जी ने महाराज कहा, अरे बाप रे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो कबीरदास जी ने कहा कि भैया उनको बुलाया, शिष्यों को कहा बुला करके, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये शराब क्यों पी रहे हो? अरे बोले गुरुजी आपने पी तो हम ना पियेंगे, हम भी पी रहे आ लिए।
क्योंकि जो गुरुजी कहेंगे वो चेला करेगा। अब कबीरदास जी ने कहा ऐसे समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं। कबीरदास जी ने कहा काम करो तुम सवेरे आओ सबकी सब। उन्हें ठीक है, तुम्हारा सब दूसरा दिन हुआ और आए। तो कबीरदास जी ने क्या करा, 15-20 लोहे के गोल गोल अंगारे बिल्कुल एकदम लाल लाल तपते हुए अग्नि में डाल दिए लोहे के गोले, और एक बड़ा गोला अपने लिए डाल दिया। शिष्य आ गए। शिष्यों ने कहा हाँ गुरुजी बताइए। पहले तो स्तुति गई महाराज, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव नमः। जय हो गुरुजी, आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु आप ही शंकर, सब आप ही हो। बताइए कैसे बुलाया आपने। बोले बेटा वो कल आपने एक बात कही थी ना कि जो गुरुजी कहेंगे जो गुरुजी करेंगे वही चेला करेगा। बोले हाँ। बोले बस उसी के लिए बुलाया है, प्रसाद देना है। अच्छा प्रसाद देना। बोले हाँ ठीक है। महाराज गए, सब कुछ शिष्यों को लेकर के आए अग्नि के पास में। धधकती महाराज अग्नि बिल्कुल धूम 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 करके जल रही है, और उन्हीं के बीच में महाराज वो सब अंगारे रखे हुए। कबीरदास जी ने महाराज एक बड़ा सा गोला ऐसा पकड़ करके मुंह में धर लिया, लाल लाल। अब कबीरदास जी को तो कुछ नहीं हुआ। कबीरदास जी ने कहा बेटा मैंने देखो इतना बड़ा गोला खाया अग्नि का एकदम जलता हुआ, तुम छोटे छोटे ही खा लो, क्योंकि गुरु जो करेगा चेला करेगा। हमारा चेलों ने जैसे ही देखा अरे बाप रे, एक ने हिम्मत करी जैसे हाथ में हाथ जलने लगा। अरे राम 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 गुरुजी क्या कर रहे हो भैया, जल जाऊंगा मर जाऊंगा। कबीरदास जी ने कहा बस इतना ही। अरे मूर्खों, मेरा आचरण करने से पहले जरा सोच तो लेते, पूछ तो लेते। मुझे एकांत चाहिए था, लोग मेरे पीछे ज्यादा पड़ गए थे, भगवान के भजन में विक्षेप हो रहा था, इस कारण से मैंने वो नाटक करा जिसको तुमने सत्य मान लिया, और सत्य मान करके उसका आचरण करने लगे। इसलिए कभी भी कुछ भी करने से पहले एक बार गुरु जी के पास में जाकर के पूछना जरूर चाहिए कि गुरु जी ये सही है कि गलत है। अपनी बुद्धि से कभी विचार नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोली उमापति महादेव की। तो निवेदन में यह कर रहा था इसके माध्यम से कि भगवान शंकर जो है परम वैष्णव है, भगवान शंकर परम भक्त है, और राम कृष्ण शंकर में कोई भेद नहीं है। जिस तरह भागवत तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भागवत जो है भगवान बालकृष्ण का शब्द स्वरूप है, जिस तरह रामायण भगवान श्री राम का विग्रह है, उसी प्रकार से भगवान शंकर की शिव पुराण जो है साक्षात भगवान शंकर ही है। इसमें कोई भेद नहीं है। जीवन में जानने योग्य यदि कोई ब्रह्म है तो केवल दो है, एक शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। पर ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले शब्द ब्रह्म का आश्रय लेना पड़ेगा। तो शब्द ब्रह्म क्या है? ये पुराण। भगवान कैसे है, भगवान दिखते कैसे, भगवान का काम क्या है, भगवान किस चीज पर जीते हैं, उनका स्वभाव क्या है, ये जानने के लिए हमें शब्द ब्रह्म का आश्रय लेना होगा। क्योंकि जब तक शब्द ब्रह्म नहीं पता चलेगा, जब तक परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय हो। और जितना हो सके महाराज भगवान को जानने से पहले सर्वप्रथम भक्ति होती है कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम। पहले श्रवण करो। श्रवण माने संतों के मुंह से, गुरुजनों के मुख से, व्यास जी के मुख से श्रवण करो कि भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। उसके बाद में भगवान का जो नाम है उसका जितना हो सके उतना जप करो। जितना जप करेंगे उतना मन निर्मल होगा, क्योंकि भगवान निवेदन कर रहे हैं।
क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,